फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। और आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर साइटोस्केलेटन, देन सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड फाइनली द माइक्रोबॉडीज। और सेल का क्विक रिव्यू हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था। सेल का ओवरव्यू वहीं पे आपको मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। देन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, जो थर्ड पार्ट था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का था। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड एंड राइबोसोम फोर्थ पार्ट में था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड माइक्रोबॉडीज। तो ये चार जो है आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन क्यों कहते हैं? साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है कोई भी ढांचा, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेप। तो सेल को जो शेप देता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और ये तीन तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको है वो अलग अलग होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो थिकेस्ट होता है, जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो थिनेस्ट होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दोनों के दरमियान का होता है। ये जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनको कलेक्टिवली जो है हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो इनका जो फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट का है, मोटिलिटी का है, और ये सेल के शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है एमेबॉइड मूवमेंट में। ये साइटोस्केलेटन के बारे में हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो सीलिया एंड फ्लैजिला है। आप देख सकते हैं सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं वो सीलिया से ज़्यादा लंबे होते हैं। उनका जो लेंथ होता है वो सीलिया से ज़्यादा होता है। कंपेयर करके देखें तो जो सीलिया होता है वो हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसी तरह फ्लैजिला भी हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। जो सीलिया है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन फ्लैजिला जो है वो सीलिया से ज़्यादा लंबे होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट। जबकि सीलिया का जो फंक्शन है वो ओर्स की तरह काम करता है। जैसे कि एक नाव होती है ना, बोट होती है, उसमें जो ओर होता है उससे क्या करते हैं, उससे हम लोग नाव को आगे की तरफ लेके जाते हैं। उसी तरह सीलिया में भी जो ओर तरह काम करता है। इसका मतलब वहाँ से उस सेल से जो भी चीज़ पास करेगी उसको रो करेगा। सीलिया का ये तो ओर्स की तरह काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ या फिर जो है सराउंडिंग जो फ्लूइड्स होगा उसका मूवमेंट होगा। अगर हम एग्जांपल ले लें ओविडक्ट का, तो ओविडक्ट में जो ओवम का जो वो होता है फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, तो वो जो है वो सीलिया की वजह से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एपिथीलियम होता है, ओविडक्ट का जो एपिथीलियम होता है वहाँ पे सीलिया मौजूद होता है। उसी के कारण जो ओवम है वो ओवम जो है उसको रो करके यूट्रस में पहुंचा देता है। फ्लैजिला जो है वो सेल का मूवमेंट कराता है। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। अगर आप मेरे बैक जाना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सेल डिस्कवरीज टाइप्स में। उसमें आप देखिएगा तो उसमें मैंने फ्लैजिला का जो है डिफरेंट टाइप एक्सप्लेन किया है। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला में अगर एक एग्जांपल लेके देखें, फॉर एग्जांपल स्पर्म में जो होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो पैरामीशियम में होता है उसके आउटर सरफेस पे, आउटर मेम्ब्रेन पे वो सीलिया होता है। जबकि अगर हम यूग्लिनोइड्स की बात करें या फिर क्लैमिडोमोनास की बात करें तो उनमें फ्लैजिला मौजूद होता है। तो सीलिया का फंक्शन क्या है? सीलिया जो है ये पूरे सेल को जो है वो रो करके आगे बढ़ाएगा या फिर जो है किसी अदर सब्सटेंस को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन फ्लैजिला का काम क्या है? फ्लैजिला का काम है उस ऑर्गेनिज्म को, उस सेल को जो है वो आगे बढ़ाना। जैसे क्लैमिडोमोनास में वो भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्लैमिडोमोनास में जो फंक्शन करता है वो मूवमेंट का, वो पूरे सेल का मूवमेंट फ्लैजिला कराएगा। लेकिन सीलिया का फंक्शन क्या है? सीलिया जो है सेल को भी मूव करा सकता है और आसपास जो है फ्लूइड को भी मूव करा सकता है। अगर हम सीलिया के या फ्लैजिला के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तो उसमें देखते हैं हम लोग कि जो सीलिया होता है वो कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, साथ ही साथ इनका जो कोर होता है उनमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो रन करते हैं पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस होता है, उनके पैरेलली जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स रन करते हैं।
अगर हम सीलिया के देखें तो एक्सोनी में सबसे आउटर लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको दिखाई देगा। उसके बाद अंदर में जो छोटे छोटे दो दिखाई दे रहे हैं वो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, उनको पेरीफेरल माइक्रोटिब्यूल्स कहते हैं। और ये जो पेरीफेरल माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं ये 9 होते हैं और दो के पेयर में होते हैं, इसीलिए इनको 9 डबलेट्स कहते हैं। उसके अलावा जो बीच में तो आपको दिखाई दे रहा है वो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोटिब्यूल्स हैं, ये डुएट होते हैं। और ये जो है इनका जो 9+2 एरे कहलाता है। और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से और ऑल्सो इनक्लोज होते हैं सेंट्रल शीट से। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है अंदर में जो डुएट है उसके ऊपर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको हम लोग सेंट्रल शीट कहते हैं। और इसमें जो स्पोक लाइक दिखाई दे रहा है, जो डुएट है उनमें जो स्पोक लाइक दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो पेरीफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो इंटरकनेक्टेड लिंकर से होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला दोनों में जो को हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं और ये कहाँ से होते हैं, अराइज सेल मेम्ब्रेन से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल है। तो हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं और ये सराउंडेड होता है पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल से। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं अमॉर्फस पेरीफेरल सेंट्रियोलर मटीरियल से। उसके अलावा जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। अगर हम ये फिगर को देखें तो सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर इस तरह से पैरेलली अरेंज सेंट्रियोल्स मौजूद हो भी 9 जो है स्पेस्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ये जो पेरीफेरल फाइब्रिल्स होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर हम लोग सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो वहाँ पे डबलेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरीफेरल फाइब्रिल जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो भी लिंक्ड होते हैं। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं यही ट्रिपलेट हैं और ये भी लिंक्ड हैं एक दूसरे से। और ये इनका हब कहते हैं जो कि कनेक्टेड होता है टिब्यूल्स से, पेरीफेरल ट्रिपलेट से, बाय रेडियल स्पोक जो कि प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रियोल भी फॉर्म होता है बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला। सेंट्रियोल जो है वो फॉर्म और स्पिंडल फाइबर भी जो कि करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। नाउ द लास्ट वन, माइक्रोबॉडीज़। जो माइक्रोबॉडीज़ होते हैं वो बहुत सारे हैं साइटोप्लाज्म में जो जिनको हम लोग माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं और में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और माइक्रोबॉडीज़ जो है प्लांट्स में भी मौजूद होंगे और एनिमल सेल में भी मौजूद होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Thanks for watching and do like, share and subscribe.